हेलो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम हॉल के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है दशमलव का जोड़, घटाना, गुणा और भाग। तो इस वीडियो में हम क्या करेंगे, दशमलव का जोड़, घटाना, गुणा, भाग, सभी तरीके से जितने भी दशमलव के क्वेश्चन आ सकते हैं उसको हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो चलिए वीडियो को बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर क्वेश्चन लिया है, पहला क्वेश्चन, जो कि ये जोड़ है दशमलव वाला, ठीक है, पॉइंट वाला जोड़ है। तो कुछ विद्यार्थियों क्या होती है, सिंपल वाला तो जोड़ उन्हें आसानी से आ जाता है, लेकिन दशमलव का जोड़ जब आता है तो वो नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो वो सभी विद्यार्थी इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, ताकि आपको जो डाउट होगा वो अच्छे से क्लियर हो पाएगा, ठीक है। चलिए, सबसे पहले जो मान देखिए आपको दिया होगा, ये पहला मान, दो मान दिए होंगे, एक प्लस से पहले होगा और एक प्लस से बाद में होगा। तो जो प्लस से पहले होगा उसको हमको क्या करना है, जो पूरा पूरा उतार लेना है। तो दिया गया है 4,7,5,9,5, ये दिया गया है। उसके बाद क्या करना है, तो जब दूसरा मान आप लिखेंगे तो उससे पहले दशमलव के नीचे दशमलव आपको नोट करना होगा। तो दशमलव के नीचे नोट कर लिया हमने। दशमलव के बाद इसमें देखिए कितनी संख्या है, तो यहाँ पे दो संख्या है, 5 है, सॉरी 7 है और 5 है। तो दशमलव के बाद हम लिखेंगे 7, उसके बाद क्या है, 5 है। और दशमलव से पहले देखेंगे 6 है तो 6 लिखेंगे। उसके बाद क्या है, उससे पहले 7 है तो 7 भी लिख दीजिए। उसके बाद 1 भी है तो 1 लिख दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर हम लगा देंगे क्या, यहाँ पर लगा देंगे प्लस, क्योंकि जोड़ रहे हैं हम लोग, ठीक है। देखिए यहाँ पर कुछ खाली खाली जैसा लग रहा है, क्योंकि जोड़ में हम देखते हैं पूरा पूरा भरा भरा रहता है। तो जो खाली स्थान है ना, वहाँ पे हम मान सकते हैं जीरो, यहाँ पर क्या मान सकते हैं, जीरो। अब देखिए आपका ये काफ़ी अच्छी तरीके से जोड़ दिखाई देने लगा है। तो देखिए सबसे पहले आप जोड़ लीजिए, अब तो आसान हो गया, अब आप जोड़ सकते हैं। तो 5 और जीरो को जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, 5 हो जाएगा, ठीक है। 5 0 5 ही होता है। 9 और 5 जोड़ेंगे तो 9 5 होता है 14, 14 के 4 हासिल लगा 1, ठीक है। 5 और 7 जोड़ेंगे तो 7 5 12 और 1 हासिल भी था, तो 12 और 1 हो जाएगा 13, 13 का 3 हासिल लगा 1 हो जाएगा, ठीक। अब दशमलव के नीचे दशमलव आपको लगाना होगा, जहाँ पे दशमलव है उसके नीचे, ठीक है। हासिल एक बचा हुआ है, तो 7 और 6 होता है 13, 13 और 1 हासिल था 14 हो जाएगा, 14 के 4 हासिल लगा 1 हो जाएगा, ठीक है। ये 4 और 7, 7 4 होता है 11, 11 और 1 हासिल 12 का 2 हो जाएगा, हासिल 1 हो जाएगा। और 0 1 जोड़ेंगे तो 1 और 1 हासिल हो जाएगा, कितना, 2 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका दशमलव का जोड़। आई होप आप सभी को अच्छे से ये समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए अब हम चलेंगे घटाना की ओर। ये हमारा है पॉइंट वाला घटाना। तो देखिए सबसे पहले ये भी इसी तरीके से लगाया जाएगा, ठीक है। जैसे ये जोड़ है वैसे ही घटाना होता है, थोड़ा सा लीजिए इधर उधर हो जाता है, लेकिन उससे दिक्कत नहीं होगी आपको। तो सबसे पहले जो मैंने बताया क्या, सबसे पहला मान हम नोट कर लेते हैं। तो सबसे पहला मान हमें दिया गया है क्या, 5 दिया गया है, 9 दिया गया है, दशमलव, दशमलव के बाद 5 है, 1 है और 4 है, ठीक, ये हमें दिया गया है। उसके बाद अब हम देखिए हम क्या करेंगे, दशमलव जब दूसरा मान लिखेंगे उससे पहले दशमलव के नीचे दशमलव, दशमलव के बाद देखिए क्या संख्या है, 7 है, 4 है, 5 है और 7 भी है। तो सबसे पहले दशमलव के बाद लिखेंगे 7 लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे 4 लिखेंगे, 4 के बाद लिखेंगे क्या, 5 लिखेंगे, ठीक है। 5 लिखेंगे, उसके बाद एक संख्या और है 7, तो यहाँ पर लिख देंगे। अब दशमलव के देखिए पहले कितनी संख्या है, तो दशमलव के पहले एक संख्या यानी कि 3 है, ठीक, ये है। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए संख्या कुछ नहीं है तो यहाँ पर हम जीरो लगा सकते हैं, यहाँ भी कुछ नहीं है तो यहाँ पर हम जीरो लगा देंगे। और ये घटाना है तो घटाना का सिंबल दे दीजिए, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पर घटाना चालू करेंगे हम। तो जीरो में से 7 नहीं घटता है, तो जब जीरो में से 7 नहीं घटेगा तो ये जो जीरो है ये उधार मांगने जाएगा 4 के पास। तो 4 से 1 मिलेगा, इसको 1 रुपये उधार मांग मिलेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, 10 हो जाएगा, क्योंकि जीरो यहाँ पर पहले से था और 1 उधार मांग लिया तो 10 हो गया। तो 10 में से जब हम 7 को घटाएंगे तो यहाँ पर बचेगा कितना, 3 बचेगा। और यहाँ पर क्या बचेगा, तो यहाँ पर आपका बचेगा 3, क्या बचेगा, 3, क्योंकि 1 उधार दे दिया था। और 3 में से 5 बिल्कुल भी नहीं घटेगा, तो ये उधार 1 से लेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, 13, 3 इसके पास पहले था। आप ऐसा मत समझिएगा यहाँ पर 4 लिखा है, 1 उधार दे दिया था तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, तो हो जाएगा 13। और 13 में से जब 5 को घटाएंगे तो यहाँ पर बचेगा क्या, यहाँ पर 8 बचेगा, ठीक है। चलिए उसके बाद यहाँ पर जहाँ पर 1 लिखा हुआ है वहाँ पर अब बच गया 0, क्योंकि उधार दे दिया था तो यहाँ पर 0 बचेगा।
तो फिर 0 में से तो 4 बिल्कुल नहीं घटेगा, तो फिर ये 5 से उधार लेगा, तो 5 से जब उधार लेगा तो यहाँ पर हो जाएगा 10, और 10 में से जब 4 घटाएंगे तो 6 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ 5 के पास बचेगा कितना, 4, और 4 में से 7 बिल्कुल भी नहीं घटता है। ठीक है, तो ये 9 के पास जाएगा उधार मांगने, तो उधार मांग के लाएगा 1, तो यहाँ पर हो जाएगा 14, और 14 में से जब हम 7 को घटाते हैं तो 7 मिलेगा हमको। अब दशमलव के नीचे दशमलव आपको उतारना होगा, देखिए दशमलव यहाँ पर है, दशमलव नीचे उतार दीजिए सामने सामने। ठीक, यहाँ पर से देखिए एक उधार 9, ये जो 9 है संख्या, ये एक उधार दे दिया था 5 को, तो यहाँ पर बचेगा 8, और 8 में से जब हम 3 को घटाएंगे तो बचेगा कितना, 5 बचेगा। 5 में से 0 घटाएंगे तो यहाँ पर 5 बचेगा। ठीक है, ये हमने घटाना भी कर लिया और जोड़ भी कर लिया। अब चलते हैं हम अपने गुणा की ओर। ठीक है, तो देखिए ये हमारा है गुणा और भाग, यहाँ पे दोनों साथ में ही है, ये हमारा गुणा है और ये हमारा भाग है। तो जैसा कि मैंने बताया, सबसे पहले जो आपको दिए रहेंगे क्वेश्चन, उसको आपको एक सिस्टमेटिक ढंग से बैठाना होगा, जैसे कि आप गुणा लगाते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे ऊपर ये जो पहले मान दिया गया उसको हम लोग लिख लेंगे। तो लिखेंगे क्या, 1 है, उसके बाद 2 है, 2 के बाद 5.3 4, इतना लिखेंगे। उसके बाद लिखेंगे क्या, 6.1, यहाँ पे लगा देंगे इंटू का सिंबल। ठीक, अब देखिए क्या करेंगे, तो अब हम लोग मल्टीप्लाई करना चालू, पहले सबसे पहले 6 से गुणा करेंगे सब में, फिर 1 से। तो 6 का पढ़ा जब 4 बार पढ़ेंगे तो 6 चौक 24 हो जाएगा, 24 के 4 हासिल लगा 2 हो जाएगा। ठीक है, और 6 का पढ़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 6 18, 18 और 2 हासिल हो जाएगा कितना, 20 हो जाएगा, 20 का 0 हासिल लगा 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए 6 का पढ़ा जब 5 बार पढ़ेंगे तो 6 पंचे 30, 30 और 2 हासिल भी था, तो 30 2 हो जाएगा 32, 32 के 2 हासिल लगा 3 हो जाएगा। हासिल को थोड़ा सा याद रखिएगा। ठीक है, चलिए 6 दूना होता है 12, 12 और 3 15 के 5 हासिल लगा 1। ठीक है, चलिए 6 का पढ़ा एक बार पढ़ेंगे तो 6 कम 6, 6 और 1 7 हो जाएगा, यहाँ पर लिखना होगा 7। उसके बाद दूसरी संख्या से मल्टीप्लाई करने से पहले ये 4 के नीचे हमें लगाना होगा क्रॉस यानी कि गुणा का सिंबल, क्योंकि हम अब दूसरी संख्या का मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 का जब एक लिखा है, 1 का 4 बार हम पहाड़ पढ़ेंगे तो 1 चौके हो जाएगा 4, 1 का 3 में करेंगे तो 1 तिहाई हो जाएगा 3, 1 का 5 में करेंगे तो हो जाएगा 1 पंचे 5। ठीक है, और 1 का 2 में हो जाएगा तो 1 2 कम 2, और 1 का 1 में होगा तो 1 1 कम 1 हो जाएगा। ठीक, अब हम क्या करेंगे, जो भी संख्या है उसको हम लोग जोड़ लेते हैं। तो देखिए 4 के नीचे और कोई संख्या नहीं, तो 4 यहाँ पर ज्यों का त्यों रहेगा। ठीक है, 0 और 4 जोड़ेंगे तो यहाँ पर हमको मिलेगा 4। ठीक, और देखिए ये 2 है, ये 3 है, तो 2 और 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5, 5 और 5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5 5 10 हो जाएगा, 10 का 0 हासिल लगा 1, 7 और 2 9, 9 और 1 हासिल भी था, 10 का 0 हासिल लगा 1 हो जाएगा, 1 ये है और 1 हासिल 2 हो जाएगा। अब देखिए दशमलव को अब हम लगाएंगे, देखिए किस तरीके से, ऊपर वाली संख्या में कितने अंकों पे दशमलव लगा है, तो एक ये है, एक ये, 2 संख्या पे दशमलव लगा हुआ है। और नीचे वाली संख्या की बात करें तो नीचे हमारा एक संख्या पे दशमलव लगा है। तो टोटल यदि हम काउंट करें तो 3 अंकों पे दशमलव लगा हुआ है। तो अब हम इधर से गिनना चालू करेंगे, 1 2 3, यानी दशमलव हमारा यहीं पे लगेगा, तो ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए अब हम लोग चलेंगे भिन्न का मतलब ये दशमलव का भाग की ओर। ठीक, तो देखिए हमको भाग देना है 8 से, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे 8 से हमें भाग देना है। किस में भाग देना है भाई, तो भाग देना है हमें 17.5/4, इसमें भाग देना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये 2 संख्याओं को लेंगे और 8 का पहाड़ा ऐसा पढ़िएगा कि 17 से ज़्यादा ना हो। तो लगभग हम 2 बार जा सकते हैं, क्योंकि 8 दूना होता है 16, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 8 दूना 16 लिखेंगे। ठीक है, और ये 7 में से 6 घटाएंगे तो यहाँ पर 1 बचेगा, 1 1 ये कैंसिल हो जाएगा। चलिए अगली संख्या जब हम उतारेंगे तो अगली संख्या हमारा होगा क्या, कौन, 5 होगा। ठीक, अब कितनी बार बढ़ा पढ़ेंगे, 8, 2 बार तो पढ़ ही नहीं सकते क्योंकि 16 हो जाएगा, तो 1 बार आपको पढ़ना होगा। तो 8 एक कम हो जाएगा, यहाँ पर 8 हो जाएगा, 15 में से 8 गया तो 7 बचेगा। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, अगली संख्या उतारने से पहले ये देखिए यहाँ पर दशमलव है, तो दशमलव पहले लगाना होगा। उसके बाद हम उतारेंगे कौन सी संख्या, अगली वाली यानी 5 को उतारेंगे यहाँ पर। तो 5 उतार दिए हम यहाँ पर। अब कितनी बार जाएंगे, तो लगभग जा सकते हैं 9 बार जाएंगे, 8 9 72। ठीक है, तो 8 9 72 यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद देखिए 5 में से 2 घटाएंगे तो यहाँ पर बचेगा आपका कितना, 3 बचेगा, ये 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। ठीक, उसके बाद अगली संख्या हमारा कौन है, अगली संख्या है 4, तो 4 उतार लीजिए यहाँ पर, 4 हो जाएगा। अब कितनी बार जाएंगे,
तो अब हम लगभग 4 बार जा सकते हैं, क्योंकि 8 चौके 32 ही होता है। 8 चौके हो जाएगा 32, और 4 में से 2 गया तो यहाँ पर 2 बचेगा, 3 में से 3 गया तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपका कहलाएगा क्या, शेष फल। क्या बोला जाएगा, शेष फल। और यहाँ पे जो निकलता है उसे हम लोग बोलते हैं क्या, भागफल। क्या बोलते हैं, भागफल। ठीक है। और इससे हम लोग बोलते हैं क्या, भाजक बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, भाजक। यानी कि जिससे भाग, इससे पहले बीच वाले, ये देखिए भाज्य इसको बोलते हैं, इससे भाज्य बोलते हैं। और यहाँ पे जो होता है उसे हम लोग बोलते हैं भाजक, भाजक। तो ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड अपने दोस्तों के पास शेयर करें। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।